अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। पहला अपडेट है मुरूर की तरफ से और दूसरा अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें आप लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूँ, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलें। तो चलते हम आज की वीडियो की जानिब। सोशल मीडिया पर न्यू ट्रैफिक वायलेशन के नाम से एक मैसेज घूम रहा है। हो सकता है कि वो मैसेज आप लोगों तक भी पहुंचा होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि 11 साल से कम उम्र के बच्चों को आगे वाली सीट पर यानी ड्राइवर के साथ बैठाने पर नया फ़ाइन 2000 रियाल है, जबकि इससे पहले पुराना फ़ाइन 500 रियाल था। इसी तरह ड्राइविंग के टाइम में मोबाइल से बातचीत करने पर 2000 रियाल फ़ाइन लिखा हुआ है, इससे पहले 800 रियाल था। कार में तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनने का फ़ाइन 5000 रियाल दिखा रहा है, जबकि इससे पहले कोई फ़ाइन नहीं था। सीट बेल्ट न लगाने का नया फ़ाइन 2000 रियाल दिखा रहा है, जबकि इससे पहले पुराना फ़ाइन 800 रियाल था। वन वे में गाड़ी चलाने का नया फ़ाइन 5000 रियाल दिखा रहा है, जबकि पुराना फ़ाइन 1000 रियाल था। कार में स्मोकिंग करना 2000 रियाल फ़ाइन है, जबकि इससे पहले कोई फ़ाइन नहीं था। ओवर स्पीड का फ़ाइन 1600 रियाल दिखा रहा है, जबकि पुराना फ़ाइन 800 रियाल शो कर रहा है। रेड सिग्नल को तोड़ने पर 10,000 रियाल फ़ाइन दिखा रहा है, इससे पहले 5000 रियाल का फ़ाइन था। ये मैसेज सोशल मीडिया पर न्यू ट्रैफिक वायलेशन के नाम से घूम रहा है। तो ट्रैफिक की तरफ से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ गया है कि ये बिल्कुल फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का कोई भी अपडेट इशू नहीं हुआ है। तो आपने भी अगर इस तरह का कोई अपडेट देखा होगा तो ये बिल्कुल फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक अपडेट दिया गया है, जिसमें नवंबर के महीना में लेबर मिनिस्ट्री में सबमिट होने वाले एप्लीकेशन के बारे में डिटेल बताया गया है। वो अपडेट इस तरह है कि वर्कर और कंपनी के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इसको हल करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में 817 केस रेफर हुए। 458 केस के बारे में फाइनल डिसीजन इशू किए गए, जबकि 531 केस अंडर प्रोसेस है। 6 कंपनियों के खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस रिपोर्ट हुए। यकीनन ये वही कंपनियां होंगी जो वर्करों से तगड़ा अमाउंट लेकर के वर्करों को कतर में वैसे ही छोड़ देती है बेयारो मददगार। वर्करों की तरफ से अपनी कंपनी के खिलाफ यूनिफाइड प्लेटफार्म के जरिए जो कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए, तो ऐसे 300 कंपनियों के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर हुआ है, जिसमें से 2024 केस को सॉल्व कर लिया गया और 175 केस को डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी की तरफ रेफर कर दिया गया। हाउस वर्करों की तरफ से जो कंप्लेन अपने कफिल के खिलाफ रजिस्टर्ड हुए, इसमें से 14 कंप्लेन को सॉल्व कर लिया गया, जबकि 80 अंडर प्रोसेस है और 4 केस को डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी को हवाला कर दिया गया। पब्लिक की तरफ से लेबर मिनिस्ट्री में जो कंप्लेन रजिस्टर हुआ, उसमें से 124 को सॉल्व कर लिया गया। नवंबर के महीने में नया वीज़ा के लिए टोटल 2849 एप्लीकेशन सबमिट हुए, जिसमें से 1558 को अप्रूवल मिला, जबकि 1291 को रिजेक्ट कर दिया गया। प्रोफेशन चेंज करने के लिए 3570 एप्लीकेशन सबमिट हुए, जिसमें से 3554 को अप्रूवल मिला, जबकि 16 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। कंपनियों के खिलाफ 3936 इंस्पेक्शन टूर यानी छापे मारे गए। 645 कंपनियों को वायलेशन को हटाने के लिए वार्निंग दी गई, जबकि 288 कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट रजिस्टर किया गया और 4244 कंपनियों को वायलेशन की वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।